हाँ चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंस फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। और बहुत फेमस चीज अभी हम लोग इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, ध्यान दीजिए। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का हम लोग फार्मूला सीखे थे। अब दो स्फेरिकल सरफेस को मर्ज कर दिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, एक लेंस बना। ओके, ध्यान दो, लेंस है। मान लो ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इक्वल टू, बाहर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n डैश, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n डबल डैश। ठीक है, और फिर से वही क्वेश्चन है, ये P1 P2 पोल है दोनों सरफेस का, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ, ये इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, फाइनल इमेज यहां बना है आई। देखिए, ओके, तो कैसे बना होगा फाइनल इमेज, कैसे बना होगा, इसी से सारा लेंस का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। फाइनल इमेज आई है। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहां से रे निकला, ये पहला सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस, वहां पे इंटर किया, यानी रिफ्रैक्शन होगा। यहां पे पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, स्फेरिकल, एन से एन डैश में गया। ठीक है, N1 स्फेरिकल सरफेस, देखो पहला N1 लिखते थे मीडियम, उसका N वैल्यू है, N2 का वैल्यू N डैश है सेकेंड मीडियम का, U का वैल्यू, U1 का वैल्यू माइनस P1O नेगेटिव, क्योंकि रे ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो आप स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लिख के आप क्या निकालोगे, V1 निकालेंगे, N डैश बाय V1 माइनस n by u1 equal to n dash minus n by r1, where r1 is radius of curvature of first surface। जो पहला सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, अलजेब्रिक जो भी वैल्यू है प्लस माइनस वो डाल देंगे, इससे आप v1 निकालोगे। ये हो गया इमेज डिस्टेंस फॉर फर्स्ट सरफेस, दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर फर्स्ट सरफेस। ठीक है, अब पहले सरफेस से जो इमेज बनेगा वो दूसरे के लिए। ठीक है, इट एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। ठीक है, सेकेंड सरफेस है ये है सेकेंड सरफेस, यानी ये है सेकेंड सरफेस। ठीक है, तो अब फिर से फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो फाइनल इमेज बन रहा है दो बार रिफ्रैक्शन से बन रहा है, लेंस में यही होता है, दो सरफेस से रिफ्रैक्शन से बनता है। ठीक है, दो सरफेस से। ठीक है, तो अब सेकेंड सरफेस के लिए देखो, n1 का वैल्यू है n डैश, क्योंकि रे इसमें से इसमें जा रहा है। देखो अगर डायग्राम ड्रॉ करें, एक बार यहां है, एक बार यहां रिफ्रैक्ट हुआ, और फिर मान लेते हैं इसे रिफ्रैक्ट हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, और फिर यहां गया। ठीक है, n1 का वैल्यू n डैश, n2 का वैल्यू n डबल डैश,
एन डैश से एन डबल डैश में गया, ठीक है। अब U2, ये इंपॉर्टेंट है, U2 हमेशा डिस्टेंस कहां से होगा? P2 से, इसके पोल से। लेकिन ये V1 डिस्टेंस जो है कहां से? P1 से। पहले सरफेस से इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो वो जो V1 डिस्टेंस है यहां से V1 था, और हमको अब निकालना है P2 से। तो क्या लिखेंगे? V1 में से P1 P2 को हटा देंगे, क्योंकि पहला से जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, पर डिस्टेंस वो नहीं होगा। ये डिस्टेंस तो P1 से है, V1, और ये हमको डिस्टेंस कहां से निकालना है? P2 से। तो यहां से V1 और यहां से चाहिए, तो क्या होगा? V1 माइनस P1 P2, ठीक है। N1 N2 U प्रकार हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। यस, फिर से बता दें, मान लो V1 का वैल्यू आया 40 सेंटीमीटर यहां से यहां, और ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 35। P1 P2 को घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस कहां से होता है? पोल से होता है। इसका पोल ये है, इसका पोल ये है, पोल से डिस्टेंस, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। तो नो अप्लाई फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस एंड गेट लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है कोई भी लेंस में इमेज बनने का, यही पूरा प्रोसेस, ठीक है। ओके, अब इसका हम स्पेशल केस देखेंगे। क्या स्पेशल केस होगा? ठीक है, ये एक जनरल प्रोसेस है, दो सरफेस से रिफ्रैक्शन फाइनल इमेज का, ठीक है। इसका स्पेशल केस है इफ लेंस इज थिन। मतलब हम लोग जितना भी लेंस फार्मूला पढ़ते हैं, लेंस वगैरह, सब में थिन लेंस रहता है। वो नहीं भी लिखा हुआ है तो थिन लेंस लेके चलते। मतलब क्या हुआ? P1 P2 इज टेंडिंग टू 0। इसका थिकनेस बहुत कम, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा? फर्क क्या पड़ेगा इस प्रॉब्लम में? इसमें फर्क क्या पड़ेगा? U2 का वैल्यू हो जाएगा V1 के बराबर, P1 P2 0 होगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड सरफेस acts as is image distance for first surface। आपको कुछ घटाना नहीं है। जैसे वहां पे P1 P2 घटाए थे, सब्सट्रैक्ट किए थे, यहां इतना थिन है वो कि आपको घटाने का जरूरत ही नहीं है। पहला से जो इमेज बना, इमेज डिस्टेंस बना, इमेज तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर ही रहा है, लेकिन इमेज डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया, आपको घटाने का जरूरत, ठीक है। ये है स्पेशल केस, ओके। तो थिन लेंस है एन, मटेरियल का एन डैश, बाहर का एन डबल डैश, ये थिन लेंस है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर था उसका, दोनों सरफेस का। ये ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज जो है, ठीक है, इसका इमेज बनाए, ओके। इसके साथ खासियत क्या है? हम लोग लेंस में क्या पढ़ते हैं अब तक? लेंस में हम लोग पढ़ते थे कि मान लो इधर से कोई रे आया,
ये जहां पे कन्वर्ज किया उसको क्या बोलते थे? फोकल लेंथ। मान ले ये 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज किया, इसको बोलते थे फोकल। या उसमें हम ये नहीं बोलते थे रे लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है। अगर राइट से भी आए तो कहां पे कन्वर्ज करेगा? 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये ये स्पेशल केस का भी और एक स्पेशल है। ये कब लगेगा वही बताएंगे। अभी क्या है, अभी हम लोग क्या कहानी देख रहे थे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, मटेरियल का एन डैश और सराउंडिंग का एन डबल डैश। ठीक है, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ f1। दिस इज फोकल लेंथ फॉर रे कमिंग फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से आ रहा है, इसके लिए पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, पहले यू को इन्फिनिटी सेट करोगे, जो कैसे बनाए थे, पहला सरफेस से इमेज। ठीक है, मतलब आप कैसे करोगे, यू f1 कैसे निकालोगे, V1 infinity लिखोगे, इससे आप V1 निकालोगे, पहला सरफेस। V1 किसकी तरह काम कर रहा है, U2। V1 किसकी तरह काम कर रहा है, U2। और इससे आप V2 निकालोगे, फाइनल इमेज निकालोगे। फोकस का क्या मतलब होता है, पैरेलल बीम के लिए कहां इमेज बना है, तो पैरेलल बीम कहां इमेज बनेगा, दैट इज फोकस या फोकल लेंथ। तो पैरेलल बीम दो, इमेज निकालो, उस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह काम करो सेकेंड सरफेस के लिए, और फिर फाइनल इमेज निकालो, दैट इज एफ। इसका नाम मान लेते एफ दिए, ये फोकल लेंथ। अब हम राइट से आना शुरू करेंगे, और ये 2 बार आ चुका है, 2003 जेई में तो आ ही चुका है क्वेश्चन, और मेंस वगैरह में भी आया हुआ है क्वेश्चन। हाँ देखो, तो रुको, तो पहले बता दो। अगर लेफ्ट से आए, राइट से आए, एंड डबल डैश से एंड डैश में इंटर करना, ये है पहला सरफेस। देखो यहां ये पहला सरफेस है फर्स्ट, और ये है सेकंड। इधर से इंटर करना, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, तो डिफरेंट है। वहां एन से एन डैश में जा रहा है, और एन डैश से एन डबल डैश में जा रहा है, तब जो इमेज बना। यहां एन डबल डैश से एन डैश में जा रहा है, और फिर एन डबल एन से एन में जा रहा है, तब जो इमेज बना एफ डैश। तो क्या होगा, एफ नॉट इक्वल टू एफ डैश। ठीक है, अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है तो फोकल लेंथ अलग अलग होगा। लेफ्ट से आएगा तो अलग जगह जाएगा, राइट से आएगा तो अलग जाएगा। जो हम लोग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पढ़ते हैं और ये नहीं बोलते हैं लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है, वो क्यों होगा वो भी बताएंगे। जनरली यही होता है, अगर दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है तो फोकल लेंथ डिपेंड करता है कि किधर से रे, एफ डैश इज फोकल लेंथ फॉर रे कमिंग फ्रॉम राइट। और इसका भी निकालने का यही तरीका है, U1 इंफिनिटी लेंगे, उससे आप V1 निकालोगे पहला सरफेस से, V1 को पहला सरफेस से जो इमेज बना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, और इससे जो फाइनल इमेज बना वो एफ डैश। प्रोसेस वही है, और एफ और एफ डैश बराबर नहीं होगा। फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन साइड फ्रॉम वेयर रे हिट्स, पैरेलल रे हिट्स। ठीक है, ये है कहानी। ओके, तो वो एक जनरल केस था, उसका स्पेशल केस जब थिन लेंस है। ओके, और इसका भी लास्ट पॉइंट, इसका भी सुपर स्पेशल केस जो हम लोग आज तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेंस, लेंस फॉर्मूला जो लगाते हैं। ठीक है, वो सुपर स्पेशल केस क्या है, पहले बात तो थिन लेंस होना चाहिए, एक पॉइंट, यानी
U2 इक्वल टू क्या होगा, V1। ठीक है, आपको घटाने का जरूरत नहीं है, पहले से जो इमेज बना वो डायरेक्ट दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस की तरह काम कर जाएगा। ठीक है, एंड n इक्वल टू n डबल, मतलब मीडियम सराउंडिंग द लेंस इज सेम। लेंस को सराउंड करने वाला जो मीडियम है वो क्या है, सेम। ठीक है, और उस केस में ये डिपेंड नहीं करता है, इसको भी एन एन डाल देते हैं। ठीक है, और ये है एन डैश। उस केस में ये डिपेंड नहीं करता है रे कहां से आ रहा है। अगर ये डिस्टेंस एफ है तो इधर से भी आएगा तो भी एफ की होगा। ठीक है, फोकल लेंथ डजंट डिपेंड ऑन साइड फ्रॉम वेयर पैरेलल रे अपीयर्स। पैरेलल रे हिट किधर से आ रहा है वो मायने नहीं रखता है फिर। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों डिस्टेंस सेम होगा। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ निकालना। तरीका समझ में आया, फोकल लेंथ निकालने का क्या तरीका है, कोई भी सिस्टम का पैरेलल बीम दो, कहां इमेज बना। ओके, अब बताओ यहां से, ये दो HC वर्मा में भी है एक्सरसाइज में, जेई में आया हुआ है। ठीक है, जेई मेंस वगैरह में भी आया ही होगा कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालना अगर इधर से रे आ रहा है तो क्या होगा। हम लोग एक करके देखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, अब इस केस के लिए यानी सुपर स्पेशल केस के लिए, जब लेंस थिन हो और दोनों तरफ का मीडियम सेम हो, इस केस के लिए वी कैन राइट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, एफ। इसका क्या फार्मूला होता है, जो कि स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन के लिए, जिसको कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, मतलब एक लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सराउंडिंग कैसा है। देखो, फोकल लेंथ ये इमेज डिस्टेंस चाहिए, तो सराउंडिंग कैसा है, मटेरियल कैसा है, रेडियस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब कोई लेंस का फोकल लेंथ जो है इन चीज पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से लेंस का हम फोकल लेंथ जज करते हैं, और इसको इसको हम लोग डिराइव करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करना है स्कूल एग्जाम में, और कंपटीशन के लिए तो जरूरी है ही है। ठीक है, 1/f इक्वल टू NR-1, 1/R1-1 ये है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, इस केस के लिए जहां NR इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना। ठीक है, दैट इज इक्वल टू N-/N। देखो तो, N- है मटेरियल का, सराउंडिंग का है N, N-/N। क्लियर है, ओके। तो फोकल लेंथ ये है फॉर्मूला, और फोकल लेंथ होता है पावर, आपको पता है, बता चुके हैं ऑलरेडी, पावर ऑफ लेंस या फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और R1 R2 क्या है, R1 एंड R2 आर रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस।
ठीक है, मतलब आर दो सरफेस है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको डालना पर विद साइन, आर आर साइन के साथ है, साइन गड़बड़ नहीं करना। ये है फोकल लेंथ, ठीक है, और ये फोकल लेंथ यूज होता है लेंस फार्मूला में। इस केस के लिए हम लेंस फार्मूला यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब भी दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इससे हम, अगर आपके पास u दिया है, पहला सरफेस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, दूसरे से जो इमेज डिस्टेंस, अब उसको हम u भी नाम लिख देते हैं, u1, जो हम लोग लेंस फार्मूला अब तक यूज करते आ रहे थे। इस केस के लिए थिन लेंस और दोनों तरफ का मीडियम सेम, ठीक है, और मैग्निफिकेशन v बाय, ठीक है। तो ये सब को हम लोग डेराइव करेंगे, इसको डेराइव करेंगे, उससे ये कैसे हुआ ये भी डेराइव हो जाएगा, फिर मैग्निफिकेशन v बाय यू कैसे हुआ सब। तो ये सब जो यूज करते आ रहे थे, सब हम लोग सुपर स्पेशल केस था, ये सब शामिल था उसमें, ठीक है, ये सब उसमें शामिल, ठीक है। यहां पे मैग्निफिकेशन कैसे होगा, एक का मैग्निफिकेशन m1, नेट मैग्निफिकेशन क्या होता है बताओ, m1 इंटू स्फेरिकल सरफेस से हम बता चुके हैं कैसे लिखते हैं मैग्निफिकेशन। पहला से मैग्निफिकेशन लिखेंगे, फिर दूसरा से लिखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी नेट मैग्निफिकेशन पहला से दूसरा से मल्टीप्लाई, तो वही सॉल्व होके बनेगा। पहला से इमेज कैसे बनेगा, पहला से रिफ्रैक्शन, फिर दूसरे से रिफ्रैक्शन, फिर फाइनल इमेज, और ये फॉर्मूला, वो सारा प्रोसेस सिंपल फॉर्म में बदल जाएगा, एफ की जगह ये यूज कर लेंगे, सारा प्रोसेस ये सिंपल फॉर्म बदल जाएगा। और जो m1 इंटू m2 का जो लेंदी प्रोसेस था, इससे m1 इससे m2 मिलके एक सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा v बाय, ठीक है। तो ये सुपर स्पेशल केस के लिए, ओके, इसको हम लोग डिराइव करेंगे।